मिठू 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 खाना खा रहा है। आज मैं क्या सुनाने जा रही हूँ, सुनेगा? ध्यान से सुनना। देश में इतना लड़ाई झगड़ा जो होता है तो किस कारण से होता है वो सुनना। जब अमेरिका ने ईरान पर युद्ध जैसा माहौल क्यों बना दिया है, जो सुनना है अच्छी तरह से, क्योंकि दुनिया में कुछ कुछ होता है वो हम लोग को भी जानकारी होना चाहिए, है ना। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ, जो आप लोग से बात जो करने जा रही हूँ यही बात है आज, जो अमेरिका ने ईरान पर क्यों लड़ाई करना शुरू कर दिया, है ना। ये युद्ध करना सही है? सही तो नहीं है, लेकिन युद्ध होना जो शुरू हुआ इसके बारे में कुछ कुछ आप लोग से बात कर रही हूँ मैं आज। तो सुनिए, मध्य पूर्व दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है। यहाँ बहुत सारा तेल है। यह दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अमेरिका चाहता है कि इस क्षेत्र में उसका प्रभाव बना रहे। ईरान चाहता है कि वह खुद एक बड़ी ताकत के बने रहे। यहीं से टकराव दोनों का शुरू हो जाता है, ये बात ना। तो अमेरिका को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, तो अगर ऐसा है तो ईरान और शक्तिशाली हो जाएगा, क्षेत्र में संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, दबाव बनाया और कई बार सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दे दी, है ना। अब 1979 की क्रांति को देखिए, रिश्तों की शुरुआत खराब हुई वहीं से। जो ईरान ने अमेरिका को दुश्मन मानना शुरू कर दिया, तो अमेरिका ने भी ईरान को अब पर भरोसा करना छोड़ दिया। तभी से दोनों देशों के बीच में दुश्मनी शुरू हो गई, है ना। बस कुछ न कुछ तो कारण होता ही है। दोनों देश सीधे युद्ध नहीं करते, लेकिन अलग अलग देशों में अपने अपने समूहों को सपोर्ट करते हैं, और कुछ मिलिशिया समूहों को ईरान जो है कुछ मिलिशिया समूहों को समर्थन करते हैं, तो अमेरिका अपने सहयोगी देशों को समर्थन करते हैं। इसे कहते हैं क्या, जो पर्दे के पीछे का युद्ध, है ना। जो पर्दे के पीछे जो बातचीत चल रहा है वो नहीं कोई समझ पाता है। तो और एक सबसे बड़ी बात है, जो कासिम सुलेमानी की जो हत्या हुई है, यह घटना सबसे बहुत बड़ी थी। वह ईरान के सबसे शक्तिशाली सैन्य नेताओं में से एक थे। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद हालात युद्ध से जैसे हो गए, है ना। अमेरिका का एक मजबूत सहयोगी है ईरान और इजराइल एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए अमेरिका और इजराइल का समर्थन करता है और ईरान इसका विरोध करता है। ये इससे टकराव और बढ़ गया। अमेरिका ने ईरान पर कई बड़े प्रतिबंध लगाए, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। आम जनता को परेशानी हुई। यह भी एक तरह का आर्थिक युद्ध ही था ये सब भी। तो सबसे ज़रूरी बात है क्या, जो अमेरिका ने औपचारिक रूप से युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन कई कारणों से लगातार टकराव बना हुआ था। ताकत और प्रभाव की लड़ाई, परमाणु हथियार का डर, पुरानी दुश्मनी, प्रोक्सी वार, सैन्य घटनाएं जैसे सुलेमानी की हत्या, इजराइल का मुद्दा, आर्थिक प्रतिबंध, है ना। तो यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, यह शक्ति, राजनीति और डर का खेल है, जहां असली कीमत हमेशा आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। तो आम लोग को ही, जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, उसका भी दिक्कत हो सकता है, गैस सिलेंडर का दिक्कत हो सकता है। देखिए बहुत सारे कंपनी से इंजीनियर सबको निकाल रहे हैं,
तो ये सब क्या हमारा अर्थव्यवस्था पर ही परेशानी हो रहा है ना। लड़ाई तो देश देश में हो रहा है, लेकिन हमारा परेशानी कहाँ हो रहा है, हमारे देश पर भी हो रहा है परेशानी। इसलिए युद्ध कहीं भी अच्छा नहीं, कभी भी अच्छा नहीं होता है। और इसको हम यदि चाहे तो प्यार से भी बैठ कर के बात कर सकते थे, लेकिन घमंड जो बीच में आ जाता है, तो वो हमसे बड़ा कैसे बन जाएगा, वो हमसे बड़ा कैसे बन जाएगा। इसी का लड़ाई हर जगह है, देश देश में ही नहीं है, हर परिवार में भी है, हर गांव समाज में भी है, जो कि उस किसी को भी अपने से ऊपर देखना कोई पसंद नहीं करता है, कि हमसे वो बड़ा कैसे बन जाएगा, क्या करूं जो वो उसको हम अपने से नीचे कर दूं। वो तो कम, एक अगल बगल का भी जो, या देश में तो अगल बगल के देश के लोग कहते हैं, गांव समाज में हमारे अगल बगल के समाज के लोग हमेशा उसे कान भरते हैं, ये नहीं करो ये करो, कैसे भी उसको भी गिराना है, उसको भी गिराना है। तो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए और सही कदम उठाना चाहिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखते मैं मिठू सब कैसे खेल रहा है, सुन भी रहा है मेरी बात, है ना। बाय।